नमस्कार, आप सभी का मेरे डिजिटल मीडिया जनता वॉइस 7 में स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायरिंग ऐलान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स ट्विटर पर लिखा, लंबी कोशिशों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया। फिलहाल दोनों देश का सीज फायरिंग लागू है। आगे का रिपोर्ट प्रज्ञा मिश्रा से सुनते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। खास और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बात का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसका मतलब यही निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया होगा। कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। जिस संघर्ष की शुरुआत भारतीय जमीन पहलगाम से हुई थी, वो संघर्ष ट्रंप के ट्विटर पर खत्म हुई। ट्रंप ने अपने ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में लंबी कोशिश के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बधाई। इसके बाद भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से 1 मिनट की बाइट दी गई, जिसमें बताया गया कि हाँ, सीज फायर हो गया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. सीज फायर की बात पाकिस्तान की तरफ से भी कंफर्म हो गई। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं। सीज फायर में भारत ने शर्त रखी है कि आज के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। आतंकी हमले के बाद भारत युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है। सीज फायर क्या होता है, उसे भी आपको जानना चाहिए दोस्तों। सीज फायर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें युद्धरत पक्ष आपसी सहमति से लड़ाई या सैन्य कार्रवाई को अस्थायी या फिर स्थायी रूप से रोक लगा देते हैं। इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच पूरी रात क्या हुआ, उसे भी आपको समझना चाहिए। यह पाकिस्तान का उड़ता हुआ ड्रोन है और यह पाकिस्तान का परखच्चे उड़ा हुआ ड्रोन है। सुबह 5 बजे अमृतसर में खासा कैंट के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। भारतीय सेना ने इसे मार गिराया। इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा, पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसे ही एक घटना में आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर दुश्मन के कई हथियार बंद ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत ही दुश्मन के ड्रोनों पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 सबसे अहम एयरबेस ध्वस्त कर दिए, जिसमें पहला है रफीकी एयरबेस, इसे शोरकोट एयरबेस भी कहते हैं। दोस्तों, नक्शे में देखिए जरा, ये पाकिस्तानी एयरबेस भारतीय लुधियाना के बिल्कुल पास में है। इस पाकिस्तानी रफीकी एयरबेस को आप और पास से देखेंगे तो यहाँ पर एक हवाई पट्टी है। सेना का गोल्फ कोर्स है, सेना का हॉस्पिटल है, क्लब है। कुल मिलाकर ये एयरबेस के साथ साथ कैंटोनमेंट इलाका भी है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की मिसाइलें F-16 फाइटर जेट रखे जाते हैं। यहाँ गोला बारूद का एक गोदाम भी है। रफीकी एयरबेस पर बड़ी संख्या में वायुसेना कर्मचारी, पायलट, तकनीशियन और अन्य सहायक स्टाफ भी तैनात हैं। भारतीय सेना ने जो दूसरा पाकिस्तानी एयरबेस तबाह किया है, उसका नाम है मुरीद। पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस जम्मू के सीध में पड़ता है। मुरीद एयरबेस को ऊपर से देखने पर यहाँ पर हवाई पट्टी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पाकिस्तान इस मुरीद एयरबेस का इस्तेमाल सिर्फ ड्रोन हमलों को अंजाम देने के लिए करता है। यहाँ से मानव रहित ड्रोन उड़ान भरते हैं। तीसरा पाकिस्तानी एयरबेस जो भारतीय सेना ने तबाह किया है, उसका नाम चकलाला है। चकलाला एयरबेस को पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस कहते हैं। ये एयरबेस नक्शे में आप जब देखेंगे तो रावलपिंडी में दिखाई देगा। ये पीओके के ठीक पीछे है। इसका नजदीकी नक्शा जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी एयर स्ट्रिप है, यानी कि यहाँ से फाइटर प्लेन उड़ाने भरते रहे होंगे। ये बिल्कुल साफ है। भारत ने इस पर हमला करके उसे भी निस्तनाबूद कर दिया है। चौथा एयरबेस जिसे पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बाद भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, उसका नाम है रहमियार खान एयरबेस। इसको शेख जायद एयरबेस भी कहते हैं। इस एयरबेस को पाकिस्तानी सेना शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साझा करता है और इसीलिए पाकिस्तान ने कल रात में अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानों के रास्ते पर यात्री विमान को भारत को कंफ्यूज करने के लिए उड़ाया और उसकी आड़ में भारत में मिसाइलें दागी गईं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत आम लोगों को
मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए पाकिस्तान ने पहले यात्री विमान उड़ाया, उसके पीछे छिपकर भारत पर हमले किए। तो ये रहमियार खान एयरबेस या फिर शेख जायद एयरबेस हमारे जैसलमेर जिले के बिल्कुल पास में पड़ता है। इसकी भारत की सीमा से दूरी ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 किलोमीटर की होगी। इस एयरबेस को जब हम पास से देखते हैं तो हमें एक हवाई पट्टी और प्लेन पार्किंग कुछ जगहें दिखाई देती है। ये सिर्फ नाम का यात्री विमान का हवाई अड्डा है। पाकिस्तान इतना कायर और धूर्त है कि अपने सिविलियन नागरिकों के पीछे छिपकर लड़ाई लड़ता है, लेकिन फिर भी भारत ने इसे भी धुआं कर दिया है। यहाँ से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान और ड्रोन ऑपरेट किए जाते थे। 5वें पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकतों के बाद निशाना बनाया है वो है सुकूर और चुनिया। सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। साथ ही साथ दोस्तों, जम्मू के बेहद करीब पाकिस्तान ने वेदर फोरकास्ट बताने वाले रडार सिस्टम के आड़ में सैन्य रडार लगा रखे हैं, जिसे भारत ने नष्ट कर दिया है। साथ ही भारत के अमृतसर के सामने बताबसुर रडार साइट पर हमला बोला और इसके बाद सियालकोट का एविएशन बेस को भी भारत ने सटीक गोला बारूद के साथ टारगेट किया। सियालकोट एयरबेस भारत के जम्मू के बेहद करीब है। पास से देखने पर पता चलता है कि यहाँ भी एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है। यहाँ पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान तैनात हैं। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू है भारत माँ का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, पाकिस्तान ने रात 12 बजे के बाद भारत पर 26 जगहों से हमला बोला। पाकिस्तानी हमलों के जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया में बने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला बोला और इन पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को दरहम बरहम कर दिया। साथ ही साथ पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट के एविएशन बेस को भी सटीक गोला बारूद से टारगेट किया गया। अब पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है दोस्तों। पानी सिर से बहुत ऊपर जा चुका है। अब तक पाकिस्तान चोरी छिपे आतंकी भेजता था, लेकिन अब खोलकर फाइटर प्लेन, ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बता दिया जाए कि अहिंसा का मार्ग युद्ध से भागने का मार्ग नहीं है। हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं है। अब भारत को अपना रौद्र रूप दिखाने का समय आ गया है। पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट कर दिया है। साथ ही सूरतगढ़ और सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा भी किया है। पाकिस्तान के झूठ का पर्दा भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाश कर दिया है। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एयरबेस सुरक्षित होने की बात कही है और फोटो दिखाकर यह बताया है कि पाकिस्तान जो कह रहा है झूठ कह रहा है, हमारे एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते
पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी हैं। उसमें यूकैप ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइट एम्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया है। भारतीय सेना ढांचे को निशाना बनाया गया है। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से ढलिया तक 26 से ज्यादा स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायुसेना स्टेशनों उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज, भटिंडा स्टेशन और उपकरण अफसरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने सुबह 1:40 बजे हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत श्रीनगर, अवंतीपुरा और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया गया। इससे उसकी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और रडार साइट्स और हथियार भंडारों को चुनकर हमने निशाना बनाया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रेमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस को भी सटीक गोला बारूद से टारगेट किया गया। अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या बढ़ती दिख रही है, जो कि उकसाने वाली तस्वीर है। दोस्तों, हम तनाव नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसा ही करे। इंडियन आर्मी के वेपन ने पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया। दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बहुत बड़ा संदेश दिया। हालांकि उन्होंने अंग्रेजी में संदेश दिया, जिसको मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उन्होंने क्या किया। वे लगातार भारी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियां बोल रही हैं कि उन्होंने भारत में कई मिलिट्री फैसिलिटी को ध्वस्त किया। मेरे साथियों ने इसकी सच्चाई आपको बता दी है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह करने का उनका दावा पूरी तरह से झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस, आदमपुर में S-400 बेस को तबाह करने का दावा पूरी तरह झूठा है। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, साइबर सिस्टम पर हमला करने और उन्हें तबाह करने के दावे झूठे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पाकिस्तान के इन झूठों से भ्रमित बिल्कुल ना हो। पाकिस्तान लगातार नागरिकों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। खास तौर से जम्मू कश्मीर में वो धार्मिक वैमनस्यता पैदा करने की भी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का फोकस सिविलियन टारगेट और पॉपुलेशन है। आज सुबह पाकिस्तान ने राजौरी में हमला किया। उसमें राजौरी में प्रशासनिक अफसर मारा गया है और भी नागरिक मारे गए हैं और नागरिक ठिकानों को नुकसान भी पहुंचा है। फिरोजपुर और जलंधर में भी लोग घायल हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के अधिकारी लगातार झूठा दावा कर रहे हैं कि भारत अमृतसर साहिब की ओर मिसाइल दाग रहा है और ये भारत को बांटने की कोशिश है। ये आखिरकार नाकाम हो जाएगी। पाकिस्तानी टेलीविजन पर कुछ बयान दिए गए। पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता अपनी ही सरकार की आलोचना कर रही है। पाकिस्तान के लिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन भारत में यह खुले लोकतंत्र का सबूत है। हालांकि पाकिस्तान ऐसी चीजों का आदी नहीं है। ये चौंकाने वाला नहीं है। एक और दावा कर रहे हैं कि भारतीय मिसाइल ने अफगानिस्तान को हिट किया है। ये निराधार आरोप है। मैं बताना चाहूंगा कि अफगानियों को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा देश है जिसने कई मौकों पर पिछले 1.5 साल में सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया है। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि आप तक इस कठिन समय में सही सूचनाएं ही पहुंचे। हम गोदी मीडिया की तरह कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कल रात से आज तक इतनी ही घटनाएं घटित हुई हैं।